न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या वो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप ध्यान में रखेंगे वो है कि आपके पास टोटल 5 वेरिएबल है। कौन से? v, u, a, t, s। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो 5 वेरिएबल में से अगर कोई 3 वेरिएबल आपको पता है, यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तब तब आपको 5 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने 3 वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लिया, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। मतलब कोई ना कोई इक्वेशन तो उसमें जरूर फिट हो ही जाएगी। लेकिन अगर 3 वेरिएबल की जगह आपको 2 ही वेरिएबल मिल पाए, आई मीन टू से वेरिएबल का मतलब जो गिवन वैल्यूज हैं, गिवन वैल्यूज अगर आपको 2 ही मिली हैं तो आप नहीं कर पाएंगे उस चीज को। ओके, तो पहली चीज क्या ध्यान रखना है, आउट ऑफ 5 वेरिएबल्स, आउट ऑफ 5 वेरिएबल्स, और वो कौन से हैं? v, u, a, t, s। आउट ऑफ 5 वेरिएबल v, u, a, t, s, if 3 are known, if 3 are known then problem can be solved, then problem can be solved। अगर 3 से कम हुए तो नहीं हो पाएगा। ओके, then problem can be solved, या फिर बोल सकते हो then other can be also found out। दूसरी चीज ये समझ में आया ना कि 5 वेरिएबल में से कोई से 3 पता होने चाहिए। तो ढूंढो क्वेश्चन में कोई सी 3 इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होनी चाहिए। अगला, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो अपवर्ड, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो इन दैट केस जो u होगा ये पॉजिटिव होगा। क्यों? आपने ऊपर थ्रो किया मतलब आपको जाना ही ऊपर था, बट ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही थी, ग्रेविटी उस पत्थर को नीचे लेके जा रही थी, इसीलिए आप यहां पर ग्रेविटी को नेगेटिव लेंगे। क्योंकि थ्रो आप ऊपर करना चाहते थे लेकिन ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है, इसलिए ग्रेविटी को आपको नेगेटिव लेना है, जी का वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है। ओके, मान लीजिए अगर आप नीचे को ही थ्रो कर रहे थे तो u पॉजिटिव है तो g भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इस बार ग्रेविटी आपको सपोर्ट कर रही है। आपको पत्थर नीचे फेंकना था, ग्रेविटी भी बोलती है कि चलो नीचे ही फेंकते हैं, तो ग्रेविटी आपको सपोर्ट दे रही है, तो इसलिए ग्रेविटी का रिजल्ट आपके रिजल्ट के साथ एड अप हो जाएगा, आपको फायदा पहुंचेगा। जैसे आपने सुना था ना वो डाउनस्ट्रीम वाला, नदी नीचे लेके जा रही है, बोट वाला भी नीचे जा रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती थी आपस में? एड अप। लेकिन अगर नदी नीचे जा रही है, बोट वाला ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती थी? सब्ट्रैक्ट। इसीलिए ऊपर फेंका पर ग्रेविटी नीचे खींचना चाह रही है तो ग्रेविटी को नेगेटिव लेना है। और अगर आप नीचे फेंक रहे हैं किसी चीज को एंड ग्रेविटी भी नीचे को एक्ट कर रही है तो यहां पर जी हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? ये दूसरा पॉइंट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, जब भी कोई बोलता है ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब ये पार्टिकल है, रिलीज कर दिया, ड्रॉप, तो ड्रॉप में u हो जाता है 0। जब भी कोई बोलता है कि हमने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, समझ लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लेकिन अगर कोई बोलता है थ्रो, हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इसका मतलब u इज नॉट इक्वल टू 0, u जो है वो 0 नहीं है। अगर किसी ने थ्रो किया है, थ्रो मतलब हो सकता है ऊपर को थ्रो किया हो सकता है नीचे को थ्रो किया हो, बट अगर थ्रो किया है तो u का वैल्यू 0 नहीं होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, कई बार आपको डायग्राम थोड़े कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे, यू हैव टू ब्रेक द पार्ट। जैसे मान लो किसी ने बोला कि एक आदमी है, उसने पत्थर को ऊपर फेंका, तो बताओ पत्थर वापस आने में कितना टाइम लगाएगा? तो नीचे से ऊपर की जर्नी को अलग से सॉल्व कीजिए, ऊपर से नीचे को अलग से सॉल्व कीजिए। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, अगर डिफिकल्टी नहीं है तो एक ही साथ में आप निकाल सकते हैं, लेकिन इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट तो पहले नीचे से ऊपर का अलग से निकालिए, ऊपर से नीचे का अलग से निकालिए। इन दोनों के टाइमिंग्स को ऐड कर दीजिए एंड यू विल फाइंड द टोटल टाइम। इसके अलावा जैसे कोई बोले डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है तो वो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स डायग्राम के लिए आपको क्या करना है? ब्रेक डायग्राम इनटू पार्ट, ब्रेक डायग्राम इनटू पार्ट्स। आपको डायग्राम को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है, डायग्राम को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है। कुछ जनरल चीजें हैं, जैसे जितना टाइम
एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाने में लेता है, जब आपने नीचे से थ्रो किया, नीचे से थ्रो करोगे तो एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम वो ऊपर से नीचे आने में भी लेगा, उतना ही टाइम वो ऊपर से नीचे आने में भी लेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते वक्त जितना टाइम ले रहा है ऊपर से नीचे आते वक्त भी उतना ही टाइम लेगा। नीचे से जब आपने थ्रो किया था तो जो वेलोसिटी नीचे से दी गई थी जब वो वापस आएगा तो उसी वेलोसिटी के साथ आएगा। खैर ये सब चीजें तो आपको निकालनी होगी, लेकिन मैंने पहले इसीलिए बता दी ताकि जब आपका आंसर आए तो ये चीजें आपको ध्यान रहे, तो बाई चांस अगर कुछ और डाइवर्जन हुआ तो आपको समझ में आ जाए कि यस मैंने कोई गलती की है। मतलब अगर नीचे से ऊपर जाते वक्त अगर कोई 3 सेकंड का टाइम ले रहा है तो कंफर्म है कि ऊपर से नीचे आते वक्त भी वो 3 सेकंड का ही टाइम लेगा। तो अगर मान लो ऐसा हुआ कि जाते वक्त का टाइम अलग है और आते वक्त का टाइम अलग है, समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। फिर नीचे से जब ऊपर थ्रो किया था, मान लो नीचे से ऊपर 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से थ्रो किया था किसी पत्थर को, 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया किसी ने ऊपर, और वो पत्थर ऊपर से जब नीचे आया तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही थी, मतलब सही किया है। अगर 20 के अलावा कुछ और हुई मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती किया है, उसको चेक करो। तो टाइम एंड वेलोसिटी जाती हुई चीज का और नेचुरली आती हुई चीज का सेम होता है, क्योंकि जो ग्रेविटी ऊपर जाते वक्त रोक रही थी वही ग्रेविटी ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ाएगी। इसलिए पहले इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, ऊपर जाते जाते कम हो गई, फिर ऊपर से नीचे आते वक्त वापस बढ़ जाएगी और उतनी ही बढ़ेगी जितनी पहले आपने दे रखी थी। क्लियर है ये चीज? तो चलो अब करते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। सवाल देखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high the ball will rise and how long will it be before the ball hits the ground? तो ये सवाल है आपके सामने। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए ये सामने आपके एक बिल्डिंग बनी हुई है, आपको बोल रखा है कि एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया, राइट। सो दिस इज द बॉल, लेट्स से कि वो बॉल कुछ ऐसे गई और फिर जा करके नीचे जमीन में गिर गई। ओके, अब ये जो बॉल फेंकी गई ये जमीन से कितनी हाइट से फेंकी गई? 25 मीटर से। दिस इज 25 मीटर, दिस हाइट इज 25 मीटर, राइट। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, ये ए का नाम देता हूं मैं, ये पॉइंट को बी और ये जमीन वाले पॉइंट को सी का नाम देता हूं। पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक की, ए बी की बात करते हैं, ठीक है। सो ए में जो वेलोसिटी थी u थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता रखी थी? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ट्रैक ए बी को देखिए, बस ट्रैक ए बी, तो एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या पूछा है? हाउ हाई द बॉल विल राइज, बॉल कितना ऊपर तक जाएगी? 25 मीटर की ऊंचाई पे तो पहले से ही है और वहां से आपने और ऊपर फेंक दिया तो कितने हाइट तक जाएगी? मतलब आपसे एस पूछा है ना, कितने हाइट तक जाएगी। क्या बोला था मैंने? कोई सी भी 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक तो u निकल गया, एक u निकल गया। क्या आप जानते हैं दूसरी चीज क्या है? 3 चीजें चाहिए, एक निकल गई। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा। तो 2 चीजें मिल गई। क्या तीसरी चीज आपको मालूम है? क्या? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होगी? व्हाट विल बी द ग्रेविटी? सो ग्रेविटी होगी यहाँ पर, दिस ग्रेविटी विल बी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों माइनस? क्योंकि क्या बोला था, ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो कर रहे हो, ग्रेविटी नीचे को ऐड कर रही है तो माइनस। बस 3 चीज मिल गई। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हो गया ट्रैक ए बी। ट्रैक ए बी के लिए, ट्रैक ए बी के लिए हमको u पता है, a पता है, v पता है, हमको s निकालना है। तो क्या s का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, यही होता है। तो v स्क्वायर क्या? 0, 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना है? -10। a मतलब एक्सेलरेशन, एंड ये जो g होता है ये भी एक्सेलरेशन है, बट ये किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है ये। तो a की जगह पर आ जाएगा। तो ये याद ध्यान रखिए, जो 2as है ना, आप चाहो तो इसको 2gs भी लिख सकते हो। तो 2 इंटू -10 इंटू s तो हमको पता लगा नहीं है, तो ये क्या बन गया? -400 इक्वल टू -20 इंटू s। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो s का वैल्यू कितना आ गया? 20 = 400, तो मतलब कि 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। तो ये बॉल कितनी हाइट तक जाएगी?
तो ये बॉल जाएगी 20 मीटर हाई। ओके, सो दिस लेंथ इज 20 मीटर, ये जो लेंथ है ये 20 मीटर है। एक काम करें, टाइम भी निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगेगा टाइम भी निकाल लेते हैं। तो टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का लॉजिक लगाते हैं। तो v है यहाँ पर 0, u है यहाँ पर कितना 20, प्लस a कितना है -10 और t का वैल्यू t। तो 20 इक्वल टू 10t, इसका मतलब t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। मतलब कि उसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट b तक जाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, दैट इज 2 सेकेंड। तो देखो जरा a से लेकर के b तक क्या आपको सारी जानकारी मिल गई, आपको u पता है, आपको v पता है, आपको g पता है, आपको t पता है, एंड जो s है वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। ये लीजिए, ये जो s है कितना 20 मीटर है ना, जो s है वो 20 मीटर हम लोगों ने निकाल लिया है, दैट्स करेक्ट। तो a b का हमको मिल गया। तो पहला जो सवाल है, हाउ हाई द बॉल विल राइज, कितने हाई तक जाएगी बॉल, तो इसका आंसर क्या निकल गया, दिस इज द आंसर 20 मीटर। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि बॉल विल राइज टू 20 मीटर above बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर 20 मीटर और ऊपर जाएगी। या फिर अगर बोलो टोटल हाइट जमीन से, तो जमीन वाला 25 ऐड कर दीजिए और ऊपर का 20, तो 45 मीटर है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा 45 मीटर। तो ये ट्रैक ए बी का आ गया और ए वाले का आंसर हो गया, ए वाले का आंसर इसी में ही आ गया। हाउ हाई द बॉल विल राइज, दैट इज 20 मीटर। ओके, अब ये दूसरा देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड मतलब बॉल हवे में कितना देर थी, बॉल हवे में कितना देर थी। तो देखिए एक यात्रा तो ये वाली हो गई ए से लेकर के बी तक, तो ए से लेकर के बी तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग गया 2 सेकेंड। दूसरा, अब ये बी से लेकर के सी तक आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, बी से लेकर के सी तक आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। ये देखिए, ये जो है ये यहाँ पर मैंने ट्रैक बना दिया, तो बी से लेकर के सी तक आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिए और निकाल लीजिए। बी से सी है ना, तो ट्रैक बी सी, दूसरा है यहाँ पर ट्रैक बी सी। अच्छा, ट्रैक बीसी के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ट्रैक बीसी के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो पहली चीज जरा नोट कीजिए, पहली चीज, क्या बी पॉइंट पे अब इनिशियल वेलोसिटी यू हो जाएगी, यू 0 हो जाएगा। सी द थिंग इज, ट्रैक ए बी के लिए फाइनल वेलोसिटी बी पे आ रही थी और वो कितनी थी 0, लेकिन ट्रैक बीसी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है अब वो 0 हो जाएगी। जो पहले ट्रैक की जो फाइनल वेलोसिटी है वो बाद वाले ट्रैक की इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये बात याद रखिएगा। जो पहले वाले का एंडिंग है वो दूसरे वाले का शुरुआत है, ठीक है, जो पहले वाले का एंडिंग है वो दूसरे पार्ट का शुरुआत है। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी बी पे, v कितना था 0, तो उसी बी पे अब इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा 0, क्योंकि अब नया ट्रैक क्या है BC। तो एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, u इक्वल टू 0, ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई। 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, दूसरी क्या इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज द सेकंड इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, सेकंड इंफॉर्मेशन ये हो सकता है कि ग्रेविटी की वैल्यू इस बार 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्रेविटी भी मिल गई, तो 2 चीजें मिल गई। तीसरी चीज क्या बता सकते हो आप, व्हाट इज द थर्ड थिंग। तो अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्यों, क्योंकि जब वो पत्थर जमीन से टकराएगा तो पॉइंट सी पे वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, गलती से भी ये काम मत करना। क्यों मत करना, किसी के टकराने की वजह से अगर किसी की वेलोसिटी 0 होती है तो उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, नेचुरली 0 होनी चाहिए। जैसे मैंने ये देखो, ये डस्टर फेंका, ये देखो 0 हुआ, जब मैंने फेंका तो इस पॉइंट पे आके उसका वेलोसिटी खुद से 0 हुआ ना, क्या टकराया था किसी से, नहीं, इसलिए आप बोल सकते हो कि यहां पर इसका फाइनल वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ये ऊपर से गया टकराया और टकराने से ये 0 हुआ, तो टकराया हुआ 0 फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होता है। तो दिस विल बी द रॉन्ग, ये जो चीज है ये रॉन्ग हो जाती, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। अच्छा, क्या आप बोल सकते हो यहां पर जो डिस्टेंस है सेकंड वाले ट्रैक में, जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर है, क्या आप ये बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग का 25 है प्लस ऊपर का और 20 पकड़ लो, तो B से लेके C तक जो ट्रैक है वो 45 मीटर का ही तो हुआ ना, 45 मीटर का ही तो हुआ ना। तो मिल गई 3 इंफॉर्मेशन, कैन वी प्रोसीड। ओके, तो क्या निकालना है इसमें, हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम निकालना है, ठीक है, चलिए टाइम निकाल लेते हैं। अब टाइम क्या, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ही लेंगे, टकराने से जस्ट पहले का फाइनल वेलोसिटी भी चलो निकाल ही लेंगे, है ना। तो फिलहाल U है, A है, S है, T है, तो भाई क्या लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूले में लगेगा ये जो है U हमारे पास है
जी है, एस है, टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ओके, उसमें टाइम है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ ये लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है 45 मीटर है, इक्वल टू यू कितना है 0, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ग्रेविटी कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। इसका मतलब अब ये देखो 2 5 ज़ा 10 हो गया, 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा, मतलब कि टी स्क्वायर का वैल्यू 9, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा +-3। अब -3 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर कितना टाइम लग गया उसको, सेकंड ट्रैक पे कितना टाइम लग गया उसको 3 सेकंड, 3 सेकंड। अब ये देखो, ये जो आपको सेकंड सवाल पूछा गया था ना, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, तो पहली बार उसको 2 सेकंड का टाइम लगा था नीचे से ऊपर जाने में, फिर ऊपर से नीचे आने में 3 सेकंड, तो सेकंड वाले का क्या आंसर है, सेकंड वाले का क्या आंसर है 5 सेकंड, ओके। तो द बॉल विल टेक, the ball will be 5 seconds in air before hitting ground, before hitting ground, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाते वक्त उसको 2 मिनट का टाइम लगा, नीचे आते वक्त उसको 3 मिनट का, है ना। तो आप बोल सकते हो कि जो टोटल टाइम लगेगा उसको, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड, या फिर पहले फॉर्मूला लिख लेना इसका, दैट इज T1 प्लस T2, तो मतलब कि T1 कितना है, या फिर T1 प्लस T2 की जगह आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, टाइम ऑन द ट्रैक AB प्लस टाइम ऑन द ट्रैक BC, दैट मीन्स 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, कितना हो गया 5 सेकेंड, आ गया आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड वाले का भी आंसर आ गया। चलो U है, G है, S है, क्या हम लोग V निकाल सकते हैं, पूछा नहीं है पर निकाल लेते चलो। तो V क्या हो जाएगा U प्लस ए टी, तो हम ये BC वाले ट्रैक की बात करें तो BC वाले ट्रैक के लिए V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10, और टाइम कितना लगा सेकंड वाले ट्रैक में 3 सेकंड लगा, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। पूछा नहीं था पर चलो हम लोगों ने निकाल दिया। तो ये याद रखिएगा, BC वाले में टकराने से जस्ट पहले उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड, टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन देने वाला जब इसको एंट्रेंस के लेवल का बनाएगा तो इसमें और चीजें ऐड कर देगा, जैसे वो बोलेगा कि टकराने से पहले मतलब जिस वक्त वो टकराया उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो V आपको पता है, हाफ m मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो पत्थर है वो उसका वजन भी दे देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा तो वैसे निकाल लीजिएगा। बोलेगा कि मोमेंटम कितना था टकराने से पहले, मतलब टकराते वक्त कितना मोमेंटम था, तो अलग अलग एंगल से सेम चीजों को ना चेंज करते चले जाते हैं वो लोग, बाकी लॉजिक तो यही लगता है। क्लियर है ये? तो अलग अलग ट्रैक का, तो AB का हमने अलग से निकाला और BC का अलग से निकाला, तो अलग अलग ट्रैक को सॉल्व कीजिए। अब इस सेकंड क्वेश्चन को देखिए, अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन and after dropping through a distance of 40 meter open the parachute and de-accelerate at 2 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, how long is he in the air? At what height did he bails out the parachute from the plane? Okay, चलो देख लेते हैं। तो पहले तो जो क्वेश्चन है उसको पार्ट बाय पार्ट पढ़िए, एक शॉर्ट में पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, पार्ट बाय पार्ट। तो अब पैराशूट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ओपन द पैराशूट, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पर प्लेन है, सी दिस इज द एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है एंड वो इस एरोप्लेन से नीचे को कूदा, पैराशूट लेकर के वो नीचे को कूदा इस प्लेन से, ओके ठीक है जी। अब कूदा तो सही, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बोल रहा है, A parachute bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 मीटर, ओके मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर की है जो उसने ट्रेवल किया। ओपन द पैराशूट, नाउ उसने इस पॉइंट पे आकर के अपना पैराशूट खोल दिया, दिस इज द पैराशूट जो कि उसने खोल दिया, ये देखो पैराशूट खोल दिया उसने, एंड डी एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब उसने पैराशूट खोला, जब उसने पैराशूट खोला तो डी एक्सेलरेट किया, मतलब कि यहाँ पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्यों डी एक्सेलरेट किया? एक होता है एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को बढ़ा दे और एक होता है डी एक्सेलरेशन जो वैल्यू को कम कर दे। आप एक चीज सोचो, एक आदमी एरोप्लेन से कूदा, अगर
ग्रेविटी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन जब भी कोई बोलता है, जैसे अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो है लेट्स से कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए, इसका मतलब क्या होता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या मैं 10 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। इसका मतलब होता है कि हर सेकंड, इसका मतलब होता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। क्या होता है इसका मतलब, एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का बढ़ना, पर सेकंड कितना बढ़ना, 10 मीटर पर सेकंड। तो मान लो आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ठीक है, आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, आप बिल्डिंग से कूद गए, कूदते वक्त आपको 1 सेकंड का टाइम लगा, 1 सेकंड का, तो उसी 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी 0 से 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 से 10 हो जाएगी। आपको उस बिल्डिंग से कूदने में 2 सेकंड लग गया, मतलब ऊपर से नीचे आते आते 2 सेकंड लग गया, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 से बढ़ती चली जाएगी। तो पहले सेकंड 10, अगले सेकंड कितना हो जाएगा 20, अगले सेकंड कितना हो जाएगा 30, अगले सेकंड कितना हो जाएगा 40। आप अगर हवा में 40 सेकंड भी रहें, सॉरी 40 सेकंड क्या, 4 सेकंड, आप अगर हवा में 4 सेकंड भी रहें तो 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 40 सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 4 सेकंड के लिए आप जो बिल्डिंग से कूद दे, 4 सेकंड का टाइम लगा, तो 4 सेकंड में आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। क्या आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में इसको क्या कैसे करना पड़ेगा, 40, अच्छा मीटर पर सेकंड है ना, 40, ये देखो ये 40 मीटर इन 1 सेकंड। मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000, एंड सेकंड को आवर्स में चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3600। तो अब जरा इसको सॉल्व करके देखिए, तो 0 से 0 कैंसिल, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये बन जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो कितना बन रहा है, 144 किलोमीटर पर आवर। ये जो 144 किलोमीटर पर आवर है, ये सोचो कितनी हाई वेलोसिटी है, ये कितनी हाई वेलोसिटी है। सिर्फ 4 सेकंड आप हवा में रहे और आपकी वेलोसिटी होगी 144 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो एक गाड़ी वाला है, गाड़ी वाला जब किसी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठोक देता है तो आदमी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। ये तो 144 है, इसके डबल से भी ज्यादा है। तो सोचो सिर्फ 4 सेकंड अगर आप हवा में थे तो कितना हाई इंपैक्ट पड़ता है। अब जब इस आदमी ने पैराशूट खोला, तो पैराशूट का काम क्या है, उसकी जो वेलोसिटी हो रखी थी उसको कम करना है, पैराशूट को उसकी वेलोसिटी को कम करना है, वरना पैराशूट का यूज ही क्या है। तो पैराशूट करता क्या है, डी एक्सेलरेट करता है। ये जो ऑब्जेक्ट है जो बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा है उसकी वेलोसिटी को कम करता है, बेसिकली वो डी एक्सेलरेट करता है। ओके, गलती से ये मत सोच लेना कि एक्सेलरेशन जो यहां पर बोला ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, उसमें से 2 कम कर दो। अगर उसमें से 2 कम कर दोगे और आप उसको 7.8 बना दोगे तो भी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, तो भी बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन है, तो भी इंसान मर जाएगा जमीन पे आते आते। सो एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो सेकंड ट्रैक की बात हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। इफ ही रीचेस द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ओके, जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितनी बता रखी है, 2 मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बता रखी है। हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर। तो पहला तो सवाल यहां पर ये हो गया कि हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल्स आउट फ्रॉम द प्लेन। तो दूसरा सवाल ये है कि किस हाइट से वो प्लेन से कूदा था, किस हाइट से वो प्लेन से कूदा था। तो ये 2 सवाल हैं आपके सामने। तो क्या यहाँ पर आपको 2 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रैक हो गया ए से लेकर के बी तक, दूसरा हो गया बी से लेकर के सी तक, करेक्ट। तो अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले ट्रैक ए बी को सॉल्व करते हैं। तो ट्रैक ए बी में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो पहली इंफॉर्मेशन एस की वैल्यू 400 है ना, क्योंकि क्या बोल रखा है कि ये जो वैल्यू है मतलब इतना डिस्टेंस चढ़ने के बाद उसने पैराशूट खोला। ये जो डिस्टेंस है कितना, एस इक्वल टू 40 मीटर, तब उसने पैराशूट खोला। दूसरी इंफॉर्मेशन, जब वो प्लेन से कूदा होगा तो क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। जब वो प्लेन से कूदा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना किसी ने पैराशूट वाले को पकड़ा और ऐसा नीचे फेंक दिया, थ्रो किया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, वो जस्ट खुद से कूदा होगा। तो यू कितना हो गया उसका, 0। 2 इंफॉर्मेशन मिल गई है, बस एक तीसरी इंफॉर्मेशन ला दो, बाकी हम सब निकाल लेंगे। क्या है तीसरी इंफॉर्मेशन, अब जब वो प्लेन से कूदा उस वक्त तो पैराशूट नहीं खोला उसने, तो उसके बाद जो उसका एक्सेलरेशन रहा होगा क्या वो 9.8 मीटर पर सेकंड रहा होगा, क्या वो 9.8 मीटर पर सेकंड रहा होगा। यस, तो जी का वैल्यू क्या ले लिया, 9.8 मीटर पर सेकंड। और ये वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव। क्यों,
क्या वो आदमी ऐसा ऊपर को जाना चाह रहा था? क्या वो ऊपर को कूदा था? क्या वो जस्ट ड्रॉप हुआ था? वो जो आदमी है वो जस्ट ड्रॉप हुआ था, इसलिए जो जी लोगे आप वो पॉजिटिव लोगे। अगर ऑब्जेक्ट को कोई ऊपर थ्रो करेगा तो जी नेगेटिव लेना है, अदरवाइज जी पॉजिटिव। तो ट्रैक ए बी में क्या पूछा है, क्या निकालना क्या है अब अपने को? हाउ लॉन्ग, चलो एक काम करते हैं ना, तीन चीज पता है, दोनों दो और निकाल लेते हैं। एक हम लोग निकाल लेते हैं v और एक निकाल लेते हैं t, दोनों ही निकाल लेते हैं। तो यू जी एस क्या लगेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का लॉजिक लगा लेते हैं। तो v माइनस यू कितना है, 0 स्क्वायर इक्वल टू 2, g का वैल्यू कितना है 9.8 इंटू s कितना है यहाँ पर 40 है। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 40, ये वैल्यू बन जाएगी रूट ऑफ 784। तो सॉल्व करने के बाद v जो है वो लगभग 28 आ रहा है, 28 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड। ये एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, बाकी जो लॉजिक है, लॉजिक तो आई होप सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जस्ट ये जो वैल्यूज निकाल रखी है ना, इसको देख लेना, ओके। तो कितना वेलोसिटी आया, 28 मीटर पर सेकेंड। सो जो हमने डिराइव किया है उसको मैं रेड में लिख देता हूँ, है ना। तो v जो हमने निकाला वो निकाला 28 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टाइम कितना लगेगा, टाइम तो v इक्वल टू यू प्लस 80 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई थी, 28 इक्वल टू यू कितना था 0, a कितना था 9.8 इंटू टी। तो सॉल्व करने के बाद t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 9.8। तो सॉल्व करने के बाद ये लगभग आ रहा है 2.8 सेकेंड। दिस इज 2.8 सेकेंड। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो टाइम कितना लगा, 2.8 सेकेंड। सो दिस इज 2.8 सेकेंड, टाइम लगा 2.8 सेकेंड का। किसमें, ट्रैक 1 में, ट्रैक ए बी में। तो ये जो पहला सवाल था उसका आंसर मिल गया, हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर। ओह नहीं, अभी भी इसका जवाब नहीं मिला, क्योंकि जब तक दूसरे ट्रैक का नहीं मिल जाता इंफॉर्मेशन तब तक नहीं बता सकते हैं। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। ट्रैक दूसरा क्या है, ट्रैक बीसी। ट्रैक बीसी में देखो हमको क्या क्या पता है, हमको ए पता है, हमको वी पता है, एक और चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर जी का वैल्यू ले सकता हूँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या मैं ये वैल्यू ले सकता हूँ? नहीं भाई, ये जी कहाँ से आ गया? जब पैराशूट लगा देने से आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका इंपैक्ट खत्म हो गया और नया इंपैक्ट -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है, तो ये थोड़ी राइज करेगा, तो ये दोबारा मत डाल देना। तो दो इंफॉर्मेशन तो है, ए है, वी है, एक और चाहिए। अब देखो, क्या ट्रैक बीसी के लिए यू का वैल्यू 28 मीटर पर सेकेंड होगा, है कि नहीं? क्योंकि ए बी का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो बीसी का इनिशियल वेलोसिटी होगा, जो ए बी का फाइनल वेलोसिटी वो बीसी का इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए यू का वैल्यू 28 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या निकालना है अपने को, एक निकालना है हमको यहाँ पर एस और एक निकालना है टी, दोनों ही निकाल लेंगे। आउट ऑफ 5 वेरिएबल 3 पता चल गए, 2 निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो देखो u है, a है, v है, तो क्या मैं यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकता हूँ? तो चलो देखते हैं। v है यहाँ पर 2 इक्वल टू यू कितना है 28 और प्लस a कितना है -2 इंटू टी। तो 28 उस तरफ -26, तो -26 इक्वल टू -2t। इसका मतलब t का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 सेकेंड। t का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 13 सेकेंड। तो ये सेकेंड ट्रैक में उसको कितना टाइम लग गया, 13 सेकंड का टाइम लग गया, 13 सेकंड का। और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस के लिए लगा लो कोई भी, क्या लगा सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, चलो लगा के देखते हैं। तो v स्क्वायर कितना 2 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना 28 स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना -2as। अब देखो क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, क्या मैं यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी, 2 माइनस 28 कितना हो जाएगा -26, 2 प्लस 28 कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, अच्छा -4 है ना, 2 इंटू -2 क्या होगा -4 इंटू -4s।
तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। उसके बाद 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो 13 इंटू 15, तो 13 इंटू 15 क्या हो गया? सो S इक्वल टू 19 195 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 195 मीटर। तो जो है उसको मैं रेड से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आया वो आया 195 मीटर एंड जो टाइम आया वो था 13 सेकेंड। टाइम आया 13 सेकेंड। अब ये जो पहला सवाल आपसे पूछा गया था, द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव बीन आस्क्ड, हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, तो कितना है? तो पहले लगा उसको 2.8 सेकेंड, ये देखिए पहले लगा उसको 2.8 सेकेंड, फिर लगा उसको 13 सेकेंड। सो पहले का आंसर आएगा ही वॉज 13 सेकेंड, सॉरी नॉट 13 प्लस 2.8 दैट इज 15.8। ही वॉज 15.8 सेकेंड इन एयर, वो हवा में 15.8 सेकेंड था। दूसरी चीज, एट वॉट हाइट डिड ही बेल्स आउट फ्रॉम द प्लेन, वो प्लेन से जब कूदा था तो कितनी ऊंचाई पे था? तो देखो 195 मीटर जो है, 195 मीटर पे तो उसने पैराशूट खोला था, प्लस ऊपर का और 40 मीटर आप ऐड कर दो, है ना? 40 मीटर, देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 195 मीटर, प्लस ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 40 मीटर, तो 195। तो ये जो बोले गए हम लोग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये जो है सेकंड वाला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो बन जाएगा 40 प्लस 195, दिस विल बिकम 40 प्लस 195 मीटर। तो कितना हो गया? 5 का 5, 8 और 4 12 और 1 13, 235 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 235 मीटर। पहले वाले का आंसर है 15.8 एंड दूसरे वाले का आंसर है 235, 15.8 एंड 235 मीटर। तो आगे दोनों के आंसर। तो हमने क्या किया? जर्नी को तोड़ दिया, पार्ट बाय पार्ट हमने तोड़ दिया, दैट्स ऑल। तो फिर बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, ओके, ये देखिए ये टावर है 100 मीटर हाई है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 225 मीटर पर सेकेंड, फाइंड व्हेन एंड वेयर द बॉल विल मीट। ये दोनों बॉल कब और कहां मीट करेंगे? देखो क्या बोल रखा है कि ना, ये एक बॉल है, इसको ऊपर से नीचे को ड्रॉप किया गया, ठीक है, और ये एक दूसरी बॉल है, इसको नीचे से ऊपर को थ्रो किया गया। एक बॉल को नीचे से ऊपर तो दूसरी बॉल को ऊपर से नीचे थ्रो किया गया, करेक्ट। आपको बोल रखा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पे और कब ये दोनों बॉल आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, या बोल सकते हो कि कब टकरा जाएंगे, ठीक है, कब, कहां, कैसे। तो चलो अब एक चीज समझो, लेट्स से कि ये वाली जो बॉल है, ये वाली बॉल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पर आई, मान लेते हैं ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टकराया, तो नीचे वाली बॉल ने कितना ट्रेवल किया होगा? तो नीचे वाली बॉल ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, सी द थिंग इज, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को मैं x मान लूँ तो डोंट यू थिंक कि ये जो डिस्टेंस होगी ये 100 माइनस एक्स होगी? सही बात है, ऊपर वाली जो डिस्टेंस है अगर 100 माइनस एक्स है तो नीचे वाली x होगी, यही लॉजिक बनेगा। ऊपर वाली बॉल के बारे में आपको क्या पता है? क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी? क्या ग्रेविटी जो यहाँ पर एक्ट कर रही है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्ट कर रही है? तो दो इंफॉर्मेशन हो गई। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना? 100 माइनस एक्स, बराबर। तीन चीज मिल गई ऊपर वाली बॉल के लिए। अच्छा, नीचे वाली बॉल के लिए क्या क्या आपको पता है? तो u का u कितना है यहाँ पर? व्हाट इज u? 25 मीटर पर सेकेंड, ओके। दूसरी चीज आपको पता है क्या, कि जो इसके लिए जो g का वैल्यू होगा, क्या वो -9.8 मीटर पर सेकंड होगा? क्यों? क्योंकि बॉल जा रही है ऊपर को, ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे को, इसलिए -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरी चीज, क्या यहाँ पर डिस्टेंस x होगा? क्या यहाँ पर डिस्टेंस x होगा? तो बस दोनों बॉल को पता है। एक काम करते हैं, ये बॉल a का नाम दे देते हैं इसको, और ये दूसरे को बॉल b का नाम देते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे फॉर बॉल a, बॉल a के लिए हम लोग निकालेंगे। तो बॉल a के लिए जो इक्वेशन आप लोग लगाओगे, देखो
डिस्टेंस है u है g है, डिस्टेंस है u है g है, तो डिस्टेंस u और g किस में आता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि देखो आपसे क्या पूछा है, व्हेन एंड वेयर, दो सवाल पूछे हैं ना, तो वेयर मतलब डिस्टेंस आ गया एंड व्हेन का मतलब यहाँ पर टाइम आ गया। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के देखते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है भाई, 100 माइनस एक्स इक्वल टू यू टी कितना है, तो यू टू जीरो हो जाएगा क्योंकि u इंटू टी जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 है ना, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 4.9 इंटू टी स्क्वायर। 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। चलो ये बॉल ए के लिए आया है, अब आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि दो अननोन आ गए ना, इक्वेशन एक ही है, अननोन दो है। अब यही चीज़ हम लोग बॉल बी के लिए देखते हैं। फॉर बॉल बी के लिए जब हम लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, इसका डिस्टेंस कितना है x इक्वल टू यू कितना है इसका 25 इंटू टी क्या है पता नहीं, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन कितना है माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर पता नहीं। तो इससे ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, माइनस 4.9 टी स्क्वायर, करेक्ट, यही चीज़ आ रही है। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक बात बताओ, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, क्या ये सॉल्व हो जाएंगे? कैसे सॉल्व होंगे वो तो अलग बात है, पर क्या ये हो जाएंगे? जितने अननोन होते हैं उतने ही इक्वेशन भी होने चाहिए तो सॉल्व हो जाते हैं। तो जरा देखो यहाँ पर नोट डाउन करो, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। तो मैं एक काम करूँ क्या, एक काम करूँ, ये जो x की वैल्यू है, ये यहाँ पर जो ये x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इस x की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड इन इक्वेशन 1। तो चलो देखते हैं क्या बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x की जगह पर, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये बन जाएगा 100 माइनस 25t प्लस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। अब ज़रा देखो 4.9 टी स्क्वायर से 4.9 टी स्क्वायर कैंसिल, और बचा क्या, बचा 100 इक्वल टू 25t, क्योंकि इक्वल टू के उस पार चला जाएगा 25, 100 माइनस 25 इक्वल टू 0 है ना। देखो ज़रा 100 माइनस 25t इक्वल टू 0, इसका मतलब t इक्वल टू 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100। तो एक सवाल का जवाब मिल गया, वैन का जवाब मिल गया। वैन का मतलब कब मिलेंगे वो, तो दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड, दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड, वो 4 सेकेंड बाद मिलेंगे, दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड। अब ये तो हो गया। एंड दूसरा जो आपसे चीज़ पूछी गई थी कि वो जो हैं कितने डिस्टेंस बाद मिलेंगे, कितने डिस्टेंस बाद वो मिलेंगे, तो उसका भी एक बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो x का वैल्यू है ना, ये देखो ये जो इक्वेशन था ना, x इक्वल टू 25t माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे t की वैल्यू 4 डाल देते हैं। तो चलो डाल दें यहाँ पर t की वैल्यू 4। सो x इक्वल टू 25 इंटू 4 माइनस 4.9 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये बन जाता है 25 4 ज़ा 100 माइनस 4.9 इंटू 4 स्क्वायर। ओके, अब ये सॉल्व करने के बाद कितना देगा 78.4, 78.4। तो 100 में से अगर मैं 78 माइनस करूं तो बनता है 22 में से 0.4 माइनस कर दूं तो बनता है 21.6। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बॉल जमीन से 21.6 मीटर की ऊंचाई पे मिलेंगे। तो बोथ द बॉल विल मीट
21.6 मीटर above the ground. Both the ball will meet 21.6 मीटर above the ground. जमीन से 21.6 मीटर की ऊंचाई पे ये दोनों मिलेंगे। क्लियर? तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो करना क्या है, पार्ट वाइज ब्रेक डाउन कर देना है। ऊपर वाली बॉल का अलग से हमने सॉल्व किया, नीचे वाली बॉल का अलग से सॉल्व किया। दो इक्वेशन, दो अननोन, है ना। ये देखिए, ये पहली इक्वेशन बन के आ रही थी और ये दूसरी इक्वेशन बन के आ रही थी। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, बस सॉल्व कर लिया और बात हो गई खत्म। एक आखिरी सवाल देखिए, अ बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। तो एक बॉल है यहाँ पर, सी ये जमीन है, जमीन में आपने एक बॉल लिया और इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, किस वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकेंड से, और आपको बोल रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, कितने हाइट तक ये जाएगा। बेसिकली आपसे पूछा गया है एस कितना होगा। तो क्या बताया था मैंने आपको, कोई सी भी तीन इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कोई सी भी तीन इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्या तीन इंफॉर्मेशन पता है, एक तो पता चल गई U15 है, क्या दूसरी कोई चीज आपको पता है, डू यू नो एनीथिंग मोर, यस, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो भी होगा नेगेटिव -10 ले लो या -9.8 ले लो, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, -10 ले लेते हैं। वैसे क्या वैल्यू लेनी है ये क्वेश्चन में दिया होता है कि 9.8 लेना है या 10 लेना है, वो क्वेश्चन में दिया होता है। तो जी का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दो चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ पता है, ज़रा सोचो, तीसरी चीज़ पता है क्या है वो तीसरी चीज़, जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो ये उतने ही हाइट तक जा पाएगी जब तक कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। सो v = 0। मिल गया तीन चीज़। तो क्या आप निकाल सकते हैं, है ना, क्या लगेगा फॉर्मूला, v² - u² = 2as, दैट मीन्स 0² - 15² = 2 × -10 × s। तो -15 का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 15 × 15। अच्छा, आपके मन में ये तो नहीं आ रहा ना कि सर -15² तो +15 हो जाएगा। देखो, अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसा होता -15 का स्क्वायर, तब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, लेकिन माइनस यहाँ बाहर है और 15² अंदर है, इसलिए वैल्यू अभी भी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि 15² तो पॉजिटिव रहेगा पर बाहर का माइनस उसको नेगेटिव कर देगा। इक्वल टू -2 × 10 × s, जो कर सकता है उसको कट कर देंगे, है ना। तो 5 2 = 10, 5 3 = 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू कितना हो गया, 45 = 4 × s। सो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 है ना। अच्छा, 4 1 4, 4 1 4, 1 बचा 1 0, 4 2 8, 9 10 4 5 20, 11.25 मीटर। तो कितना डिस्टेंस पे जाएगा वो, कितनी हाइट तक जाएगा, 11.25 मीटर। तो याद रखिए, कोई से भी तीन इंफॉर्मेशन में से, मतलब कोई से भी 5 इंफॉर्मेशन में से अगर आपको 3 इंफॉर्मेशन पता है तो ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 3 पता है तो बाकी जो 2 बची हुई क्वांटिटीज हैं वो आप निकाल सकते हैं। पूरी जर्नी को तोड़िए, ट्रैक वाइज तोड़िए। कोई ऑब्जेक्ट अगर जाता है वापस आता है या कोई सा भी ट्रैक फॉलो करता है, उसको तोड़िए। पहले वाले ट्रैक का जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो दूसरे वाले ट्रैक का इनिशियल वेलोसिटी बन करके आता है, और टकराने की वजह से अगर किसी की वेलोसिटी 0 हो जाती है तो उसे हम फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं मानेंगे।